बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहमान और बहुत रहीम है और बेशक इस कायनात का मालिक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हस्ब मामूल आज की अच्छी बात, आज की नसीहत, इफ़ यू नेवर स्टॉप्स लर्निंग यू नेवर ट्रूली लूज। अगर आप सीखना नहीं छोड़ते तो आप कभी भी हार नहीं सकते। सिंपल सी बात है, मेहनत करें और कभी भी हिम्मत मत छोड़ें। और लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.3। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। पिछली एक्सरसाइज काफ़ी ग्राफ के क्वेश्चंस किए होंगे, तो काफ़ी मुश्किल और नई चीज़ थी आप लोगों के लिए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट दिस वन एन ईजी एक्सरसाइज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो पुरानी बुक थी, पुराना एडिशन था, उसमें एक पूरा चैप्टर इसी चीज़ के ऊपर था सारा। आपका ये रूट्स वगैरह और उसका सम निकालना, इक्वेशन बनानी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट था। इसमें से पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, तो पेपर पैटर्न तो वही होगा, तो डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें चीज़ों को। 2.1 में हमने क्या किया था, हमें एक इक्वेशन दी गई थी, हम उसको सॉल्व करते थे। उसको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय ग्राफ्स। और उसके बाद हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस आते थे। उन दो जो हमारे पास आंसर्स आते थे, उनको हम अब नाम देंगे रूट्स का। और एक को हम नाम देंगे अल्फ़ा, एक को हम नाम देंगे बीटा। लीनियर इक्वेशन हो तो ये बात याद रखें, उसका एक आंसर आता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके हमेशा दो आंसर्स आते हैं। और ये सारा काम हम पीछे एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हुए हैं, और आपको अब अंदाज़ा है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन दो वैल्यूज़ में आता था। अब उसको हम अल्फ़ा और बीटा का नाम देंगे। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, यूनानी वर्ड्स हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू ऑलरेडी नो, वी स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। अब उसने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमें उन चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा। हम सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लें। सम ऑफ द रूट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स को हमने क्या बोला है, अल्फा एंड द बीटा। तो उसको सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी ओवर ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, वो किसके बराबर आएगा, सी ओवर ए। तो ये बी, ए और सी, ये वैल्यूज़ कहाँ से ली, ये आपको पता है कि हमने कहाँ से लेनी है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका बी होता है, और जो आपका कांस्टेंट नंबर होता है वो आपका सी होता है। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज़ किया था, तो उस वक्त आपने ये ए बी सी की वैल्यू यूज़ की थी। अब सम के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सी ओवर ए। यानी एक इक्वेशन आपको दी गई है और कहा जाता है कि इसमें सम ऑफ द रूट्स, या आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, तो हम इस फार्मूले के तहत उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। यानी आपको उसने आंसर बता दिए हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2.1 में निकाले थे। अब उसका रिवर्स चलना है और हमने बताना है कि हमारी इक्वेशन कौन सी है जिसके ये आंसर्स हैं। वो हम कैसे बता पाएंगे, उसके सिंपल सी बात है कि आपने ये एक इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। यानी जब रूट्स हमें दिए जाएंगे तो हम उनका सम निकाल लेंगे, उनका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उसके बाद s की जगह पे हम सम की वैल्यू लगा देंगे, और p की जगह पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा जो इक्वेशंस है जो हमें चाहिए वो हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, और इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन बिलो। रूट्स वो चीज़ है, वो सोल्यूशन सेट है जो हम एक्सरसाइज 2.1 में हमें एक इक्वेशंस दी जाती थी, हम उसको सॉल्व करते थे तो जो आंसर आता था। अब हमें उन्होंने ये रूट्स दे दिए हैं, उन्होंने ये आंसर्स दे दिए हैं, और वो कह रहा है कि वो इक्वेशन बताएं कि जिसका ये आंसर है। तो हमने वो बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन फाइंड, और आपने सिर्फ एक चीज़ ये याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस पी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जिसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे सम की और प्रोडक्ट की, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप
ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब रूट्स आपको गिवन है यहाँ पे, तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारे पास इक्वेशंस क्या है जिसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। P for product and S for the sum। मीन्स हमने इनका सम निकालना है और हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सम का मतलब क्या होता है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो -4 + 9, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे या ज़बानी में करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आंसर आ गया, -36। अब सिंपली सम भी आपके पास है, प्रोडक्ट भी आपके पास है, तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये आपने हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद लिखना है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम की जगह पे सम की वैल्यू और पी की, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू -5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। पी की जो वैल्यू -36 थी तो हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, और आपने सम की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। यानी इस इक्वेशंस को हमने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किया था, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 4 and 9। अब उसका उलट है, हमने रूट से इक्वेशन की तरफ जाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5 and -7। तो क्या करना है, अपने पहले सबसे पहले सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स। अब इसमें सिर्फ एस भी लिख दें तो भी ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। और पूरा लिखना चाहें देन इट्स अगेन अप टू यू। 5 + -7 देन प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू -2। इसी तरह दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 5 × -7 दैट इज इक्वल टू -35। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, जो आपको फार्मूला बताया गया इसको आपने याद रखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब सम की वैल्यू भी आपके पास है और p की वैल्यू भी आपके पास है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -2x प्लस इंटू -35 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये उसको प्लस कर देगा, प्लस 2x माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपने फाइंड करनी थी व्हेन द रूट्स आर गिवन टू यू। तो ये सारा काम आप जो सम प्रोडक्ट है सिंपली भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ताकि साइन की कोई भी किसी किस्म की गलती आपके पास ना रह जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन द सेम थिंग, मैंने पहले भी बताया कि आप सिर्फ एस भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स भी लिख सकते हैं। इट इज़ क्लियर, ये कोई इसके मार्क्स डिडक्शन नहीं होती, कोई इसकी गलती की नंबर नहीं कटेंगे। सम का मतलब क्या है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, -7/5 प्लस -6/5। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, -6/5। अब यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो -7 and -7 व्हाट वी गेट, -13/5। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने प्रोडक्ट निकालना है, -7/5 मल्टीप्लाई बाय -6/5। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें
माइनस माइनस प्लस 7 6 आर 42 एंड 5 5 आर 25। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब सिंपली व्हाट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन? रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है? वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर और सम की वैल्यू आपके पास क्या आई है? -13/5। तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें -13/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 42/25 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। वो आपके पास क्या है? 13/5x प्लस 42/25 डेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे बेसिकली हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी है। और अब आपको पता है कि आपने फ्रैक्शन फॉर्म जब आपने रिमूव करनी है तो आपने क्या करना है? आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और उसको हम सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? ये भी आपको पता है 25 ही आएगा, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 and 1 तो 5 5 आर 25। तो 25 से हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट विद द 25। तो 25 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 13/5 एक्स प्लस 25 इंटू 42/25 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे 25 से 25 कट गया और यहाँ पे 5 5 से 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 25 एक्स स्क्वायर और ये 5 13 5 आर 65 प्लस 65x एंड प्लस 42 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको दिए गए थे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी आपका सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सम करेंगे तो क्या आएगा? -3/2 प्लस 7/2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ऊपर जो साइन है वो आपके चेंज है, तो वी विल सबट्रैक्ट। अब 7 में से 3 माइनस करें तो आपका साइन क्या आएगा? +4/2। और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। -3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 सो -21/2। सम भी आपके पास आ गया, प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है जिसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर? वो तो रिमेन्स द सेम। एस आपके पास क्या है? 2, सो -2x। और प्रोडक्ट आपके पास क्या है? -21/2 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में क्या है? आपके डिनोमिनेटर में 2 2 आर 4 था, 4। तो अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? 4। तो हम 4 से फिर वही काम करेंगे, हम पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन द बोथ साइड या थ्रू आउट द मल्टीप्लाई विद द 4। जो भी आप सेंटेंस आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इंटू 2x एंड -4 इंटू 21/4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ गया? 4x स्क्वायर -4 2 आर 8x और ये 4 से 4 कट गया, -21 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये आपका जो है क्वेश्चन ये भी मुकम्मल हो गया। तो आसान क्वेश्चंस है बहुत। ठीक है, इसमें कोई आपको ऐसा मुश्किल नहीं आ रही। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास रेडिकल फॉर्म में
इक्वेशंस आ गई हैं, रूट्स आ गई हैं, लेकिन आपने जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक जो हमने सम एंड प्रोडक्ट के रूल्स हैं उसको ही फॉलो करना है। हमने हमने उसको चेंज नहीं करना। रूट्स आपको डेसिमल में आ जाएं, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएं, रेडिकल फॉर्म में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाएं, रूल्स चेंज नहीं होते मैथ में। तो सम में क्या आएगा, सम में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट्स प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करें, प्लस का साइन है तो कोई भी चेंज नहीं आएगी, और हम इसको इसी तरह ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और ये प्लस 5 स्क्वायर रूट और माइनस 5 स्क्वायर रूट कट गया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया। ये क्या है, सम ऑफ द रूट। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती, आप भूल गए हैं, तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर। और अगर आप ये वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबके पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फॉर्म, ये रेडिकल के क्वेश्चंस कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके आंसर दे देता है। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ब्रैकेट्स का यूज़ करके, तो आप एग्जैक्ट आंसर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएगी और गलती बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। तो स्केयर 3 का स्केयर करेंगे, क्या हो जाएगा 9, और स्केयर से स्केयर रूट कट गया, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब आपके पास सम की वैल्यू भी आ गई है, अब आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अब आपको याद है रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो आपके पास क्या थी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर सम की जगह पे आप लिख दें, क्या लिखेंगे, 6 माइनस 6x, और प्रोडक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है एग्जैक्ट उससे मिलता जुलता है, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। सम में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस -2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। और जब आपने सम करना है, प्लस करना है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो इसी तरह हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका -2 और -2 आपके पास क्या आ गया, ये +3 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट कट गया, -2 एंड -2 क्या आ गया, -4। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई करते हैं, -2 + 3 इंटू -2 -3 करें मल्टीप्लाई। अब अगेन ये आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लें -2 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर रूट, ठीक है। -2 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड देन माइनस और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। अभी हम कैलकुलेटर पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, देखें, स्टार्ट विद द ब्रैकेट, देन -2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, एक मिनट, ये जहाँ से हमने इसको डिलीट करना था, एक स्पेस देनी थी, दोबारा करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से ये स्पेस दे के ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसमें आपने क्या लिखना है, -2 और देन माइनस स्क्वायर रूट 3
और फिर आपने स्पेस दे के ब्रैकेट क्लोज करनी है और आपने इज इक्वल टू डालना है। देखिए आपका क्या आंसर दे दिया उसने 1। मतलब आपको आइडेंटिटी भी अगर नहीं आती तो सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप ये आंसर ले सकते हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। व्हाट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन? रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स plus p is equal to 0. So what is the sum? Sum we have minus, so minus 4 into x, और प्रोडक्ट आपके पास क्या है 1, that is equal to 0. So x square minus minus plus 4x plus 1 is equal to 0. ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ज़रा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यानी ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है कि जो एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 2 ज़्यादा हो, एक्सीडिंग बाय 2। सो हमारे पास गिवन क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यानी गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 एंड डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले इसमें से आप कंपैरिजन करके जब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? a1, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 20। अब और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स को हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है? ये आपके पास माइनस बी ओवर ए। क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। अब बी आपके पास क्या है? 9, और ए आपके पास क्या है? 1। तो ये आपके पास क्या आ गया? माइनस 9। ठीक है। इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? सी ओवर ए। ये जब बार बार करेंगे तो ये आपको क्वेश्चंस की वैल्यूज याद हो जाएंगी कि सम और प्रोडक्ट किसके बराबर है। ये हर क्वेश्चन में आगे इस्तेमाल होगा। सी आपके पास क्या है? 20, और ए आपके पास क्या है? 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास 20 आ गया। ये देखें, इसको हम सम बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट ये हमने फार्मूला अप्लाई करने के बाद के अलावा भी अगर हम सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन लिख के भी हम इसको फाइंड कर सकते थे। हम इसको जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस पी इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स के साथ जो वैल्यू थी वो आपके पास थी एस सम, तो ये माइनस उसको माइनस कर देगा। इसी तरह ये आपके पास क्या थी? प्रोडक्ट पी, और पी किसके बराबर था? 20 के बराबर। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमने आपको ये बताना था कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा है। अभी आगे हम इसको वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी हमने ये स्टेप क्यों किया है। अब आगे चलते हैं। हमने सपोज कर लिया है कि लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इन रूट्स से 2 एक्सीड होने चाहिए। तो न्यू रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे जो हमने फाइंड करने हैं? न्यू रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे? अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है जी। अब हम इसका सम निकालते हैं। तो सम ऑफ न्यू रूट्स वो आपके पास क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा बीटा, ठीक है, देन प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड 2 2s आर 4। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 आपने कॉमन ले लिया, प्लस 4, और ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन 2। यानी जो न्यू रूट्स हमने फाइंड करने जिसकी इक्वेशन बनानी है उसका हमने सम भी फाइंड कर लिया और उसका हमने
प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सम हमारे पास क्या था, सम आपने फाइंड किया है अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और प्रोडक्ट की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 प्लस 4। अब ये देखें, ये आपके पास आ गई है नई जो इक्वेशन हमने बनानी थी नए रूट्स के साथ। अब यहाँ पे हम जो काम ऊपर कर चुके हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था, वो किसके बराबर था, -9, और अल्फा बीटा किसके बराबर था, 20 के। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ पे अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, -9, सो एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9 प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज और साथ एक्स। अब अल्फा बीटा आपके पास क्या था, 20, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या था, -9 इंटू 2 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, +5x, और इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। -2 9 2 18, 20 -18 2 2 + 4 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसमें रूट्स उसके 2 ज़्यादा होने चाहिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। फाइंड द क्वेश्चन हु रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि एक्सीडिंग बाय 2, तो हमने रूट्स में 2 प्लस कर दिया था, यहाँ उसने डबल कह दिया है, तो रूट्स को हम डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। ए यहाँ पे क्या होगा, 1, और b यहाँ पे क्या होगा, -p, और c आपके पास क्या होगा, q। तो हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, वो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a। तो -b हमारे पास क्या है, -p/1, तो माइनस माइनस प्लस आपके पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया, +p। इसी तरह आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा, और किससे फाइंड करते हैं, c/a। c/ हमारे पास क्या है, q/1 इज इक्वल टू q। सेम वही कि ये आपके पास सम आ गया, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल कंडीशन, तो न्यू रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, दैट इज द डबल ऑफ द रूट्स। ठीक है, लेट द न्यू रूट्स, वो आपके पास क्या आएंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है जी, ये आपके पास 2 नए रूट्स आ गए, डबल हो गए, यानी अल्फा को डबल किया 2 अल्फा और बीटा को डबल किया 2 बीटा, तो ये आपके पास नए रूट्स आ गए। अब हम इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो न्यू रूट्स का सम क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ से आपको पता है हमने क्या कॉमन लेना है, हमने 2 कॉमन लेना है, तो ये आपका पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और 2 आपने कॉमन ले लिया। और प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, सो 2 2s आर 4 अल्फा बीटा, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स
प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर रिमेन्स द सेम और एस की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका जो सम आया था वो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन 2 और साथ एक्स, और प्रोडक्ट की जगह पे 4 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब ऊपर सम और प्रोडक्ट दोनों आप निकाल चुके हैं। सम किसके बराबर है, प्लस पी के, और प्रोडक्ट किसके बराबर है, क्यू के। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वैल्यू पी। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और साथ 2 भी है तो 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2px, और प्लस 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू 0। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज मेरा मूड था कि इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर दें, लेकिन ऑलरेडी लेक्चर 30 मिनट्स पे चला गया है तो लेंथी हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 और 8 ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिए।